तो लॉग टेबल हम किस किस वैल्यू का निकाल सकते हैं? क्या कोई भी वैल्यू हम लॉग के अंदर डालेंगे तो क्या हमें आउटपुट मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। लॉग सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ के लिए, उन्हीं रियल नंबर्स के लिए निकलता है जो कि जीरो से बड़े होते हैं। यानी कि अगर तुमने वैल्यू डाली जीरो या फिर तुमने वैल्यू डाली जो कि जीरो से कम है यानी नेगेटिव वैल्यूज़, तो उनमें लॉग अनडिफाइंड है, यानी लॉग की कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। तुमने अगर डाल दिया लॉग जीरो, तो लॉग जीरो कुछ भी नहीं होता, कोई रियल नंबर नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि लॉग के अंदर कौन सी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। माइनस की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, -1 -2 -0 कुछ भी, सब अनडिफाइंड है। ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स और वो भी जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? लॉग 1, लॉग 2 पॉइंट कुछ, लॉग 100, लॉग 359, लॉग लॉग लॉग, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी फॉर्मेट की हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो तुम्हारा डेसिमल्स हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब पॉजिटिविटी को आगे रखते हुए हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे निकलेगी। वो डिपेंड करता है कि बेस कैसा है। लॉग का एक बेस होता है, यानी कि लॉग किस बेस पर हम देख रहे हैं। तो लॉग का जो सबसे कॉमन बेस होता है जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे वो है लॉग बेस 10, जिसे हम कॉमन लॉग भी कहते हैं क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे स्कूल्स में चाहे कॉलेज में, हर जगह। तो इसलिए हम इसी लॉग का यूज़ देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ डालेंगे तो उस वैल्यू को कैसे हम उसमें सेट ऑफ कैलकुलेशंस करेंगे वो देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉग टेबल दिखता कैसा है। तो लॉग टेबल में यहाँ पर आपके नंबर्स दिए होंगे, 10 से शुरू होते हैं वो नंबर्स और तुम्हारे चलते हैं 99 तक। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे कॉलम्स दिए होंगे जो कि 0 से लेकर 9 तक चलेंगे, और यहाँ पर एक और कॉलम दिया होगा जिसका नाम दे रखा है मीन डिफरेंस, ये भी 1 से लेकर 9 तक चलेगा। तो अब शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लॉग के अंदर हमने वैल्यू डाल दी कोई भी, मान लेते हैं 42.21 डाल दिया। तो अब इस वैल्यू को पहले तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता नहीं है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो कोई भी नंबर जिसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ता है। ठीक है, और डेसिमल लगाने के कारण उसमें कोई पावर आएगी आएगी। तो यहाँ पर देखो पावर कितनी आएगी, 10 टू द पावर -1 आएगी। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो साइंटिफिक नोटेशन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिन्हें आता है वो अभी कंटिन्यू रखें। तो लॉग, उसके बाद देख लेते हैं हम, जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं 329.1, तो इसे हम ऐसे ही फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 3291 लिखा इंटू 10 टू द पावर 2 लिख दिया, देखो कन्वर्ट हो गया। कोई और देख लेते हैं, लॉग हमने लिखा 100, तो 100 को कैसे लिखोगे? 1.0 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये उतना मुश्किल नहीं है, बस एक बार तुम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद तुम लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं कि इसे देखना कैसे है। 4.221 इंटू 10 टू द पावर -1। तो इस फॉर्म में तुम्हें लेने होते हैं फर्स्ट के 2 डिजिट्स एक साथ, थर्ड डिजिट को अलग से और फोर्थ डिजिट को अलग से। तो यानी कि तुम्हारे पास एक नंबर आया 4.2, एक नंबर आया 2 और एक नंबर आया 1। ठीक है, 4.2 को देखोगे तुम इस वाले कॉलम में, ये जो सबसे पहला कॉलम होता है उसमें तुम देखोगे 4.2। अब कुछ लॉग टेबल में 4.2 लिखा रहता है और कुछ लॉग टेबल में 42 लिखा रहता है। ठीक है, तो तुम्हारे लॉग टेबल में देख लो क्या लिखा हुआ है, तो 42 लिखा है या 4.2 लिखा है, दोनों की बात एक ही है, उसको देखना है तुम्हें। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर तुम्हें मिला है उसे देखना है तुम्हें, यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से देखो 2 लिखा होगा, उस 2 को स्लाइड करते करते अपनी उंगलियों से तुम पहुंचो 4.2 वाले रो में, और यहाँ पर देखो फिर क्या वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, पहली बारी में एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, तो मैं तुम्हें कंफर्म करने के लिए बता देता हूँ कि तुम्हें मिल रही होगी वैल्यू 6253, ये वैल्यू मिल रही होगी। अगर मिल रही है तो उसे फिर आप एक जगह पर लिख दो। ठीक है, 6253 तुम्हें वैल्यू मिल चुकी है। उसके बाद अब जो तुम्हारे पास तीसरा नंबर था 1, इस नंबर को तुम देखोगे मीन डिफरेंस में और फिर इसे स्लाइड करते करते 42 या 4.2 वाले रो में आ जाओगे, और यहाँ देखोगे कि क्या वैल्यू लिखी हुई है। तो तुम्हें कंफर्म करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू 1। इस 1 को भी तुम यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे। बस अब लॉग टेबल का काम खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन में देखो, तो इन दोनों को तुम आपस में प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 6254। और अब तुम्हारा जो डेसिमल होगा वो यहाँ आ चुका है। तुमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसका फायदा यही है कि अब तुम्हें डेसिमल के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ लगाए, तुम्हें हमेशा डेसिमल सबसे आगे पर रख देना है। ठीक है, तुम्हें वैल्यू मिल चुकी है 0.6254। अब तुमने वहाँ पर देखा कि 42.21 था जिसे हमने कन्वर्ट किया था 4.221 इंटू 10 टू द पावर 1 में, और उसे हमने डाल दिया था लॉग के अंदर। ठीक है, तुमने इसकी वैल्यू निकाल दी है, अभी ये बचा हुआ है। तो इसकी वैल्यू बहुत आसान होती है 10 टू द पावर की। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये जो ऊपर का एक्सपोनेंट बना होता है, ऊपर की जो पावर होती है वही उसकी लॉग वैल्यू होती है। तो 10 टू द पावर 1 की लॉग वैल्यू हो जाएगी 1। बस इस वैल्यू को जो तुमने पहले कैलकुलेट करके निकालता है उसके साथ प्लस कर दो, तो तुम्हारा लॉग आ चुका है 1.6254। और अगर तुम्हें कंफर्म करना है तो तुम इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं लॉग 923.1 का। इसे भी पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो तुम्हारी वैल्यू बन के आएगी 9.231 इंटू 10 टू द पावर 2। इसे भी अब इजीली तुम लॉग टेबल में देख सकते हो। पहले के दो नंबर्स को एक साथ रख लो 92, या फिर तुम 9.2 भी कह सकते हो, और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 3, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 1। ठीक है, अब इसे लॉग टेबल में देखो, तो लॉग टेबल में सबसे पहले नंबर को देखते हैं, यहाँ कॉलम में सबसे पहली कॉलम में सबसे पहला नंबर। तो यहाँ पर कहीं पर तुम्हारा 92 लिखा होगा या फिर 9.2 लिखा होगा, तो उसे तुम्हें उस रो को अब अपनी फिंगर से पकड़ के रखना है। ठीक है, अब तुम्हारा नेक्स्ट नंबर है 3, तो नेक्स्ट नंबर को तुम्हें अब देखना है ऊपर वाले कॉलम में, यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा 3, तो 3 को स्लाइड करते करते 92 वाले रो में लेकर आओ, और यहाँ पर देखो कि कौन सी वैल्यू आ रही है 3 वाले कॉलम में। तो मैं तुम्हें कंफर्म करने के लिए बता दूँ कि वहाँ पर लिखा होगा 9652। अगर ये लिखा है तो हाँ तुमने सही नंबर देखा है, और उसे उतार लो 9652 को। उसके बाद तुम्हें जो तीसरा नंबर मिला है वो है 1। इस तीसरे नंबर को तुम्हें देखना है मीन डिफरेंस में, तो 1 को तुम्हें 92 तक लेकर आना है और देखना है यहाँ पर नंबर। तो कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है 0। अब जो तुम्हें दो नंबर मिल चुके हैं उन्हें आपस में ऐड कर दो, 9652 ही रहेगा। और तुमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखी थी लॉग की वैल्यू, ये देखो साइंटिफिक नोटेशन में, तो तुम्हारा डेसिमल सीधा आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ इस पेज में लिख देता हूँ, कितना आ रहा है तुम्हारा 9652 आ चुका है। अब तुम्हें इस एक्सपोनेंट वाले फॉर्म को देखना है 10 की पावर वाले को, तो 10 के पावर में कितना लिखा हुआ है नंबर 2, तो 2 को तुम इसके साथ प्लस कर दो, डेसिमल वाले के साथ तुम्हारा आंसर आ चुका है 2.9652। ठीक है, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं लॉग 2.714। तो ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि इसका सबसे पहले जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यानी कि ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले के दो नंबर ले लिए 27, दूसरा नंबर है 1, तीसरा नंबर है 4। तो 27 को तुम जब 1 में देखोगे तुम्हारी वैल्यू आएगी निकल के
4330, और जब 27 को 4 मीन डिफरेंस में देखोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 6। इन्हें प्लस करोगे तो आंसर आएगा 4336। साइंटिफिक नोटेशन में इसलिए पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर में कुछ नहीं है तो इसको वैसे का वैसा ही रहने दोगे, यहाँ जीरो लगा के आंसर आ चुका है। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल में जाते हैं, लॉग देखते हैं हम 9.0025 इंटू 10⁻³ का। तो इसमें भी कुछ नहीं है, दो नंबर लियो, सबसे पहले 90, उसके बाद तीसरा नंबर है 0, उसके बाद है 2। अब तुम्हें 3 ही नंबर चाहिए होते हैं, चाहे क्वेश्चन में कितने भी दिए हों, बाकियों को इग्नोर करो। तो यहाँ पर तुम 5 को इग्नोर कर सकते हो। अब 90 को तुम 0 में देखोगे तो आंसर तुम्हें दिखेगा 9542, और 90 को 2 में देखोगे तो आंसर मिलेगा 1। इन्हें आपस में प्लस कर दो और डेसिमल लगा दो। यहाँ पर 10 की पावर दी हुई है 3, तो 3 के साथ तुम इस नंबर को प्लस कर दोगे तो 3.9543 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लॉग 57.65 का। तो इसको तुम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5.765 इंटू 10। ठीक है, तो अब 57 को तुम्हें देखना है 6 में और 5 में। 6 में तुम देखोगे मेन वाले जो कॉलम होता है मेन वाला, और ये जो 5 है ये होता है मीन डिफरेंस का जो अलग से बना होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। 57 को 6 में देखोगे तो आंसर आएगा 7604, और 5 में देखोगे तो आंसर आएगा 4। इन्हें प्लस करोगे 7608, डेसिमल लगा लोगे और प्लस करोगे 10 की पावर के साथ। 10 की पावर यहाँ 1 दे रखी है तो यानी 1.7608 ये आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं हम 0.092। अब यहाँ देखो ये कैसा होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 9.2 इंटू 10⁻²। माइनस क्यों लगा, क्योंकि डेसिमल को हम आगे लेकर आए हैं। पहले हम डेसिमल को पीछे लाते थे, पीछे लाने पर पावर पॉजिटिव लगती है और आगे ले जाने पर पावर नेगेटिव लगती है, और तुम कितना आगे लाए उतनी पावर लग जाती है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब 9.2 को एक साल लोगे तो 92 आएगा। अरे बाकी के नंबर्स तो दिए नहीं है, तो बाकी के नहीं दिए तो 0 और 0 रख लो। तो 92 को तुम 0 में देखोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 9638, और 92 को फिर से 0 में देखोगे मीन डिफरेंस में, ये मीन डिफरेंस वाला नंबर है तो यहाँ देखोगे तो 0 आंसर आएगा। दोनों को प्लस कर लेना, आंसर अभी भी वही है, डेसिमल आगे से लग जाता है। अब इसकी पावर देखो क्या है -2, तो तुम्हें -2 से प्लस करना पड़ेगा। तो -2 से प्लस करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1.0362। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव भी आ सकती है। तुम इनपुट हमेशा पॉजिटिव करोगे लेकिन आउटपुट तुम्हारे हाथ में नहीं है, आउटपुट कुछ भी आ सकता है। अब लॉग एक और सवाल ले लेते हैं, जितने सवाल बनाएंगे उतना हमारे आसान रहेगा समझना। अब इसे कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन में तो ये जाएगा 7.0 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसको 70 को तुम्हें देखना है 0 और 0 में। 70 को 0 में देखोगे आएगा 8451, और 0 में तो 0 ही रहता है क्योंकि मीन डिफरेंस का 0 ही होता है, क्योंकि मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं। ठीक है, तो इनको प्लस करोगे अब भी वही सेम आंसर आएगा, डेसिमल तुम सबसे आगे लगाओगे और पावर देखो क्या है, पावर है -5। -5 के साथ इसको प्लस कर दोगे इस वाले होल नंबर को, तो जब तुम प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा -4.1549। इसे ये तुम्हारा लॉग हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं आज की वीडियो। 0.2731 इसे तुम कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन में तो ये जाएगा 2.731 इंटू 10⁻⁻1। तो 27 को देखो 3 में और 1 में, तो 3 में देखने पर तुम्हारा आंसर आएगा 4362, और 1 में देखने पर आंसर आएगा 2। तो इनको आपस में प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 4364, डेसिमल लग जाएगा सबसे आगे। और देखो तुम्हारा एक्सपोनेंट क्या है -1 प्लस 0.4364, इसको जब तुम प्लस करोगे तो आंसर आएगा -0.5636। तो मुझे अब लगता है कि तुम हर तरह के लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।